एडीजी यूपी एसआईएफएस जीके गोस्वामी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज यहाँ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 3 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। किस तरीके का ये कार्यक्रम है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हों? देखिए, आज यहाँ आप इस प्रांगण में आए हैं। यहाँ हमारा संस्थान का दूसरा शैक्षणिक सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम का 3 दिवसीय प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है वो नवारंभ कार्यक्रम है। ये जो बच्चे न केवल उत्तर प्रदेश से आए हैं बल्कि भारतवर्ष के सभी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है। और अच्छी बात यह है कि लगभग 45% हमारी छात्राएं इसमें आई हैं, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। और इसमें 3 कोर्स हमने ग्रेजुएशन में लिए हैं, जिसमें फोरेंसिक साइंस है, लीगल स्टडीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस है। 2 कोर्स हमने इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू किए हैं, जिसमें LLM है, MSc फोरेंसिक साइंस है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन किस्म की उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। काफ़ी लेबोरेटरी बन गई हैं, अभी भी उनका उच्चीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो हमारा ये संस्थान बहुत हाई पेडेस्टल पे है और आने वाले समय में यहाँ से बहुत उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ एक्सपर्ट अलग अलग विधाओं में आएंगे, जो देश का नाम रोशन करेंगे। सर, ये उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है। छात्रों के एडमिशन यहाँ होने लगे हैं, सेकेंड सेशन शुरू हो गया है। यहाँ से छात्र अब निकलकर अलग अलग फील्ड में जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिसिंग में कितना सुधार आएगा? अब अपराधियों को सज़ा दिलाने में कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हमारा पिछला बैच निकला है उनको भी एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी भी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी फोरेंसिक लेबोरेटरी में आएँ, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय अपेक्षित है। जैसा कि आपने पुलिस के बारे में कहा, चूँकि पुलिस का कार्य विवेचना का कार्य बहुत दुष्कर कार्य होता है, उसमें फोरेंसिक साइंस के इनपुट के आने से इस संस्थान की विशेषज्ञता की वजह से निश्चित रूप से उसकी वैज्ञानिकता का पक्ष उसमें बेहतर होगा और न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, ताकि किसी प्रकार का भी न्याय में कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो साक्ष्यों की गुणवत्ता है वो बेहतर से बेहतर हो, इसमें फोरेंसिक साइंस का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिलेगा। कोई दोषी बच नहीं पाएगा और किसी निर्दोष को सजा होने की संभावना न्यूनतम होगी। सर, एक आखिरी सवाल, साइबर फ्रॉड उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। नए नए मामले सामने आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्टिंग के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसकी शिकार जो है वो प्रशासनिक अधिकारी भी होते नज़र आ रहे हैं। तो सर, फॉरेंसिक के माध्यम से इसको किस तरीके से जो छात्रों को पढ़ाया जाएगा या जो पुलिसिंग है उसमें किस तरीके से इसको सुधार होगा ताकि साइबर फ्रॉड को रोकी जा सके? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने ये बात कही है, इसमें जो हमारी फोरेंसिक साइंस है, चाहे वो साइबर फोरेंसिक्स हो, DNA फोरेंसिक्स हो, फोरेंसिक को हम 3 स्तर पर देख सकते हैं। एक, हम कह सकते हैं कि डिटेक्शन, मतलब जब क्राइम हो जाता है उससे पहले अगर हम कहें तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि हम पहले उसका प्रिवेंशन करें। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो लोगों को अवेयर करें। साइबर में बहुत बड़ी एक जो पहलू है, आम जनता के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो कई बार अनजाने में जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आपका ATM बंद होने वाला है, आपके बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप इसमें पैसा जमा करिए या इस तरीके से। तो मेरा उसमें सुझाव ये है कि आप बहुत जल्दी से रिएक्शन ना करें। 1-2 मिनट का भी अगर थोड़ा सा आप सोचते हैं 2 मिनट के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपका मन या आपका दिमाग सही आपको उत्तर देता है। लेकिन जब आप रिएक्शन एकदम से करते हैं तो फिर वो आपको वो ठग लेता है और कहीं ना कहीं आपका पैसे का लॉस हो जाता है। इस संस्थान में चूँकि हम विशेषज्ञ तैयार करेंगे और जब वो फील्ड में जाएंगे, तो मैं ये अभी भी मानता हूँ पुलिस अधिकारी के रूप में भी और फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में भी, कि जो क्रिमिनल हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना हम उन्हें समझते हैं। लेकिन अगर हम पुलिस को, जो हमारी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, अगर उनके जो भी हमारे विवेचक हैं, उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम इन अपराधियों से 2 कदम आगे होंगे। ये जो हम कहते हैं कि अपराधी आगे होता है, साइंस इसको झुठलाएगी और पहली बार आपको ये महसूस होगा कि अगर हम वैज्ञानिकता का पक्ष मजबूत करेंगे तो फिर अपराधी हमें, पुलिस को धोखा नहीं दे सकते, आम जनता सुरक्षित रहेगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एडीजी यूपी एसआईएफएस हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के निदेशक भी हैं जीके गोस्वामी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब
उत्तर प्रदेश पुलिसिंग में भी काफ़ी सुधार आएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में फॉरेंसिक साइंस काफ़ी मददगार साबित होगा। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।